ओके, सो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया। तो लास्ट डे हम लोग जो है पाइथन के स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस था तो वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, आई नो कि सब लोगों को जो है ना थोड़ा में भी ज़्यादा स्पीड दिख रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, पर बस ये थोड़ा सा 2-3 दिन बस थोड़ा ज़्यादा स्पीड से हमें चलना है, फिर हम लोग जो है स्पीड को फिर से नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, तो सेटिंग विंडो को इस साइड में रख देता हूँ। ओके, सो पाइथन स्ट्रिंग के सारे की सारी चीजें हो चुकी है। तो स्ट्रिंग के बाद क्या है, दैट इज बुलियन। सो बुलियन का क्या होता है, मैंने बोला था लास्ट टाइम कि बुलियन का मतलब है कि आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पाइथन में बुलियन जो है ये एक टाइप के डेटा टाइप है। अब इसको कैसे देखना है तो वो मैंने ये भी लास्ट डे एक एग्जांपल के थ्रू जो है मैंने देखा था। और एग्जांपल दिस वन, अगर मैं प्रिंट करता हूँ कि 10 ग्रेटर देन 9, अगर मैं प्रिंट करता हूँ 10 इक्वल टू 9, मैं प्रिंट करता हूँ 10 लेस देन 9, तो क्या प्रिंट होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट वाला जो है दैट इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि हाँ 10 जो है ये 9 से ग्रेटर देन है, तो इसीलिए ट्रू प्रिंट हो गया। बाय द वे मैं एक चीज सबको बोलना चाहूंगा कि जब भी ये हम लोग कर रहे हैं ना, साथ ही साथ तुम लोग भी प्रैक्टिस करो। ओके, अभी का ये जो सेशन है ये सब नॉर्मल है। ठीक है, तो इसीलिए उतना वो मे बी इजी लग रहा होगा। ठीक है, बट जो फ्यूचर में जो क्लासेस वगैरह होने वाले हैं, जब एक्चुअल हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह करने वाले हैं या फिर जो कोर जो फुल स्टैक वाले पार्ट में जब हम लोग जंप करेंगे ये सारे बेसिक्स सीखने के बाद, उसमें जो है सबको उसी टाइम पे करना होगा और स्क्रीन शेयर करके सबको दिखाना भी होगा। ठीक है, तो ये याद रखो। ओके, तो इसीलिए मैं जो चाहता हूँ कि आपको अभी से ही ना स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, कि जब मैं कर रहा हूँ साथ ही साथ तुम लोग भी एडिटर खोल के पाइथन कंपाइलर, तो लास्ट डे तो ये सब तो आता है, ये सब तुम सब लोगों को अभी, तो सिर्फ जो जो मैं कर रहा हूँ सेम तरीके से तुम लोग भी करो। पहले जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के बोला कि 10 ग्रेटर देन 9, तो डेफिनेटली ये जो है ये करेक्ट है, राइट, 10 इज ग्रेटर देन 9, सो इसलिए ट्रू प्रिंट है। नेक्स्ट वाले लाइन पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट 10 इक्वल टू 9। एक डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि कंपेयर करो कि 10 और 9 सेम है या नहीं, क्योंकि अगर हम लोग सिंपल सिंगल इक्वल टू अगर साइन यूज करते तो उसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, जब हम लोग वो वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करते हैं उसमें हम लोग इक्वल टू साइन यूज करते हैं, तो इसीलिए कंपेयर करते टाइम हम लोग दो इक्वल टू डालते हैं। फिर लेस देन पे अगर मैं चेक करूँ कि 10 9 से छोटा है तो मतलब वो गलत है, तो इसलिए उसके लिए फॉल्स जो है वो रिटर्न आए। अभी जो है ये, अब इसको यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसको मेनली यूज करते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सारे के सारे डेटा टाइप के बारे में जान के फिर जो है देखेंगे इन सब चीजों को। अभी जो है कि ये जैसे हम लोग देख रहे हैं टाइप कास्टिंग, राइट, कि इंट फ्लोट इन सब हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम बुलियन को भी जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये बुल है इसका टाइप कास्टिंग, जो कास्टिंग हम लोग जो सीखे थे उसमें यूज करते हैं। ओह थैंक्स, जितने भी बुलियन लिख दिया है स्क्रीन पे, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी लिखने वाला था तो देखा कि ऑलरेडी लिखे गए। तो अभी जो है ये बुल यूज करते हैं हम लोग बुलियन पे कास्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पर जब लिखा हुआ है हेलो, तो उसको जब कास्ट करते तो वो हमें मिल जाते हैं ट्रू। बट अगर मैं एक ब्लैंक अगर स्ट्रिंग होते हैं और अगर मैं इसको करता हूँ तो ये बोलेंगे फॉल्स। तो समझ में आ रहा है ये बुलियन ऑपरेटर जो ये कैसे काम करते हैं। स्ट्रिंग के लिए अगर वैल्यू नहीं है, आई मीन ब्लैंक है, तो फॉल्स रिटर्न करते थे, बट अगर वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करते हैं। सेम 15 जो y जो है ये 15 है, तो 15 के लिए ट्रू रिटर्न आ गया। बट अगर वो जीरो होते तो फॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है ये कास्टिंग काम करते बुलियन के लिए। तो बुलियन पे सिर्फ अभी के लिए तो सिर्फ इतना सही है। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग सारे के सारे टाइप को प्रिंट कर लेते हैं एक बार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी एग्जांपल है पहले। अच्छा, सब मुझे प्रिंट भी करना है, राइट, तो सबके सामने प्रिंट 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 डाल के देख सकते हैं, तो ऐसा लंबा हो गया ना।
अब इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो दिखेंगे सब जगह पे मुझे ट्रू दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक बुलियन के ऑपरेटर। अब जो हम लोग एक्चुअल जितने भी ये प्लस माइनस ये सब जो चीजें हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिया बट आई डोंट नो, तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये जितने सारे हमारे ऑपरेटर है उन सब चीजों को, तो फर्स्ट जो है वो है प्लस ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसा अगर लिख देता हूँ 10 + 5, तो ये प्लस जो है प्लस का मतलब है तुम्हारा ऐड कर देना। सेम माइनस जो है माइनस यूज करने से वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सब तो नॉर्मल सी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर ये टेक्स्ट भी डाल देते हैं। तो माइनस हो गया। तो माइनस के बाद फिर आता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन जो स्टार में दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट आ गया। सेम जब डबल स्टार अगर डाल देते तो मतलब 10⁻⁵, ठीक है। ऐसा होते वो, ठीक है। यानी कि 5 टाइम्स 10, 10 × 10 × 10 ऐसे 5 टाइम्स, ठीक है। फिर जो है स्लैश, सिर्फ अगर स्लैश डालते हैं तो क्या होता है वो डिवाइड कर देते हैं, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर डबल स्लैश डालते हैं तो भी ये एग्जांपल दिखाने के लिए 5 के जगह 4 यूज करता हूँ तो आसान हो जाएगा। देखो नॉर्मल अगर मैं स्लैश से करता हूँ तो वो डिवाइड कर देते हैं, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 होते हैं, ठीक है। अब अगर डबल स्लैश डालता हूँ तो क्या होता है, तो वो जो है सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट जो है ना सिर्फ वो दिखाते हैं, ठीक है, 2, ठीक है। अब अगर मुझे रिमाइंडर देखना है कि 10 को 4 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है कितने होंगे, तो इसके लिए हम लोग परसेंट यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ना ज्यादातर जो है ना सारे के सारे लैंग्वेज में सेम टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मिल रहा है कि रिमाइंडर जो है वो है 2। तो ये सारे ये जो है ये बेसिक ऑपरेटर है, ठीक है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है बेसिकली। सब कवर कर दिया है। अब जो है हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो है ना वो देख लेते हैं जस्ट। जस्ट मिनट। सब लोग ये जो है ना ये ऑपरेटर्स के दिए हुए हैं और उसका यूजेज कैसा वो एग्जांपल भी दिए हुए हैं और उसका मतलब क्या है वो भी दिए हुए हैं। तो तुम लोग बस ये थोड़ा देखो, मैं अपना पर्सनल बस लेके आता हूँ। और किसी को कुछ समझने में दिक्कतें आ रहे हैं तो वो चैट बॉक्स में डाल दो।
ओके, सो आई होप सबको दिख चुके हैं। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर, अच्छा डबल स्लैश जो है, राकेश ने पूछा डबल स्लैश। तो डबल स्लैश का एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं, मैं फिर से दिखाता। डबल स्लैश का क्या होता, कहाँ पे ये वाला बोल रहे हो क्या? यहाँ पर डबल स्लैश तो वैसे हम लोगों ने देखे कि जो क्या करते हैं, तो रिमाइंडर जो है ना, हम सर रिमाइंडर नहीं, जो इंटीजर पार्ट है ना, डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर पार्ट रहता है ना, वो रिटर्न करते हैं। अब ये जो है ना, यहाँ पर क्या दिखाएगा कि दो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर को जो है ना, इक्वल टू साइन के थ्रू, इक्वल टू साइन के साथ में किसी भी दूसरा ऑपरेटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एग्जांपल यहाँ पर दिया हो कि अगर मान लो प्लस इक्वल टू अगर डाल, यानी कि अगर तुम लोग ऐसे लिखे, ठीक है, x प्लस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी कि x का वैल्यू जो है उसको उसके साथ ही 3 ऐड कर दो। ठीक है, फिर x स्लैश इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू x स्लैश 3, यानी कि x का वैल्यू जो है उसको 3 से डिवाइड करो और स्लैश। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, पहले राइट साइड वाला कैलकुलेशन होता है, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू होता है ना वो इक्वल टू से लेफ्ट साइड में असाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। हम लोग फिर से हमारे कोडिंग इसमें चले जाते हैं। ओके, ये सब देख लिए है। अब जो है कुछ कंपैरिजन करने वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो भी हम लोग जो है दो चार देख लेते हैं, जो मेनली आइदर ट्रू रिटर्न करेंगे या फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक दो एग्जांपल देख ही चुके हैं, और फिर भी एक बार जो है मैं झट से दिखा देता हूँ। अब पाइप का जो ऑपरेटर है ना, वो मैं आ जाता हूँ, आऊंगा डोंट वरी। अभी जो फिलहाल ये देखते हैं, ये जो है ये कंपैरिजन के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो ऐसे ये ऑलरेडी, ये दो चीजें, दो तीन चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं। ये सब चीजें इक्वलिटी इक्वलिटी भी हम लोगों ने देखे। सेम तरीके ये है, ये चेक करते हैं कि नॉट इक्वल टू, और ये सब जो चीज जो है ना वो रिटर्न करते हैं कि आइदर ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से कुछ जो है ना वो रिटर्न करते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटर हम लोगों ने देखे ना, कि इक्वल टू या ग्रेटर और इक्वल टू, इन दोनों को अगर कंबाइन करना है ना, तो हम लोग जो है कि एंड और ये सारे की सारी चीजें जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट पे। और जो ये पाइप जो है ना वो और के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दिस और दिस, ठीक है, इस टाइप से। अगर इसमें वैल्यू नहीं है, और डालकर नेक्स्ट इसमें जो सेट जो वैल्यू है ना वो साइन हो जाता है, ऐसे डालते हैं। वो देखेंगे हम सब लोग जो है ना, वो एग्जांपल जो फ्यूचर में देख लेंगे। अभी जो है, अभी एक्चुअल वो चीजें जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट तो हम लोगों ने लास्ट टाइम तो ऑलरेडी देखे हैं। तो आज क्या क्या करने वाले हैं, लिस्ट के कुछ आइटम्स वगैरह जो है ना, लिस्ट के ऊपर जो जो मेथड्स वगैरह काम करता है, उसके ऊपर थोड़ा चीजें हम लोग जो देख लेंगे। तो पहले डायरेक्टली उसमें जंप करने के पहले हम लोग जो थोड़ा सा पहले जो जो चीजें सीखे हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया, ठीक है, जिसमें तीन आइटम है। ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी। तो हम लोगों ने लास्ट जो देखा था कि लिस्ट का जो इंडेक्स यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग,
आई मीन सॉरी इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 पे, यानी कि अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट मींस एप्पल, बट प्रोग्रामिंग पाइथन के हिसाब से ये है 0th एलिमेंट। तो 0 से जो है वो काउंट स्टार्ट करते हैं, ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ऐसे। तो अगर हमें एक्सेस करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इन लिस्ट, तो हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैसे मेंशन कर देते हैं कि 0th एलिमेंट चाहिए तो वैसे 0 डाल देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिटर्न किया बनाना, बिकॉज ये 0th में है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ऐसे जो है हम लोग एक्सेस करते डेटा को। सेम तरीके से हम लोगों ने और एक चीजें देखे जो है नेगेटिव इंडेक्स। वो कैसा है, मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सॉरी ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एलिमेंट है। सेम तरीके से अगर माइनस डालते हैं तो ये -1th एलिमेंट है, ये -2nd एलिमेंट है, ये -3rd एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो है माइनस नेगेटिव इंडेक्स जो है ना वो काम करते हैं। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो दिख रहा है कि हमें यहाँ पर चढ़ी आ गया, क्यों, बिकॉज ये -1 इंडेक्स में वो अवेलेबल है। अगर उसके बाद हम लोगों ने देखे स्लाइसिंग ऑपरेटर, ठीक है, तो स्लाइसिंग ऑपरेटर का भी हल्का एग्जांपल देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर। मतलब क्या है, एक मान लो लिस्ट है जिसमें बहुत सारे आइटम है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसमें जो हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, यानी टुकड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है मतलब वहां से स्टार्ट होगा, और सेकंड वाले जो है इसका मतलब वहां तक मतलब फिफ्थ, 5 लिखा मतलब फिफ्थ एलिमेंट तक, यानी फिफ्थ एलिमेंट के आगे तक, ठीक है, यानी फिफ्थ एलिमेंट तक को टच भी नहीं करेगा ऐसे। तो इसका अगर मैं आउटपुट देखूं तो क्या आ रहा है, देखो चेरी ऑरेंज कीवी, क्यों, बिकॉज ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, थर्ड, ये फोर्थ, तो यहाँ तक, क्योंकि ये फिफ्थ है, फिफ्थ के आगे तक, यानी कि इतना तक जो है वो कवर करता है, तो इसीलिए ये हो गया 2 टू 5th, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जो स्लाइसिंग करते हैं इसमें। अब सेम अगर इस स्लाइसिंग में अगर फर्स्ट वाले जो 2 लिखा हुआ है अगर मैं ये नहीं दूं, तो इसका मतलब वो डिफॉल्ट में क्या लेते हैं, एकदम शुरू से, इसीलिए 0 से वो स्टार्ट कर दिया। सेम तरीके से अगर मैं लास्ट वाला जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट जो, अगर वो मैं ना दूं तो क्या होगा कि वो सेकंड से एंड तक वो करेंगे, ठीक है, स्लाइस करेंगे। तो ऐसे जो है वो स्लाइसिंग ऑपरेटर काम करते हैं। नेगेटिव इंडेक्स भी सेम तरीके से होता है। और ये अभी के लिए तो इतना। अभी नेक्स्ट जो है, अच्छा अब तो हम लोगों ने लिस्ट स्टार्ट की, ओ स्क्रीन शेयर चेंज करने से वो अलग होता है ना, बंद हो जाता है ना, फिर लिख देता हूँ। अभी हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज लिस्ट, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी इसमें नेक्स्ट क्या चीज है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी कैसे चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल अगर मैं देख लूं तो पहले मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें क्या है 3 आइटम है कि एप्पल है, बनाना है, चेरी है। अब यहाँ पर मैंने क्या करते, जैसे असाइनमेंट है सेम तरीके से मैंने फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 0 फर्स्ट, ये यहाँ पर मैंने डाल दिया ब्लैक करंट। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे दिखेंगे ये दिस लिस्ट जो है ना ये चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे भी दिखेंगे। तब तक मैं देखता हूँ किसी ने हमें भी क्वेश्चन पूछा, एक यहाँ पर दिख सकते हैं, बाय द वे आउटपुट में चेंज हो चुके हैं, ठीक है सर। इफ वी पुट जस्ट कोलन इन प्रिंट देन विल इट प्रिंट फ्रॉम 0 लास्ट एलिमेंट ना, यस। सिर्फ अगर क्लासिंग ऑपरेटर में सिर्फ और वो जो कोलन जो अगर उसको डालोगे तो मतलब लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, यानी कि एकदम पहले से स्टार्ट करना, राइट साइड में कुछ नहीं है तो मतलब एकदम एंड तक यूज करना, तो फर्स्ट से एंड तक वो प्रिंट कर देगा। तो ऐसे जो हम लोग चेंज करते हैं एलिमेंट के वैल्यू को। कुछ और एक एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर दिन के दिन जो जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ये सब चीजें जो वो नॉर्मल हो जाएंगे। अभी देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट तो 2 आइटम है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 और अलग वैल्यू। तो ये क्या करेंगे, वो 2 वैल्यूज को चेंज कर देंगे, यानी कि फर्स्ट से 3 के पहले तक, यानी कि सेकंड वैल्यू तक। यानी कौन सा है, बनाना एंड चेरी, बिकॉज बनाना जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है,
सेकंड एलिमेंट चेरी है, थर्ड एलिमेंट ऑरेंज है, बट इतना तक वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, दिखेंगे यहाँ पर देखो कि ब्लैक करंट और वाटरमेलन ये दोनों बैठ गए इन दोनों जगह पे। ठीक है, ऐसे जो है हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज करके डेटा को चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी शुभम, आई थिंक तुमने जो दिया वो एक सिंटेक्स एरर है। तुम लेफ्ट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर चुके हो, राइट साइड में कर्ली ब्रेस। ओके, इफ 1 to 5, इफ एल्स अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, तुम कौन सा वाला इफ बोल रहे हो? क्या तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पर 1 to 3 के जगह पर मैं 1 to 5 लिखूं, ऐसा क्या? ओके, तो मैं रन करके देख लेते हैं क्या होता है। एरर, आई मीन एरर नहीं, नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पर देखो, एप्पल आ गया, ब्लैक करंट, वाटरमेलन और मैंगो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 1 to 5 तक ये डालो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लास्ट वाले एग्जांपल में थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा। लास्ट वाले एग्जांपल में ये इसमें क्या, वो कैसे काम किए देखो। ये फर्स्ट टू सेकंड तक इसने क्या किया, उसने वो क्या किया, ये जो पूरा जो लिस्ट है इसके फर्स्ट 1 to 3 तक, यानी कि इतना तक उसने हटा दिया, उसके जगह पे इसको बैठा दिया। अब जब मैं इसमें 1 to 5 किया, ओके, जब मैंने ये किया तो वो क्या कर रहा है कि 1 to 5 तक, मतलब यहां से यहां तक। ठीक है, तो उसने ये वाले पार्ट को चेंज करके मैंने जो दिया वो डाल दिया। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, इसमें उसने ऐसा नहीं किया कि इसको स्प्लिट किए एक एक करके सब में बैठे थे, नहीं, वो अल्टीमेटली एक मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ है। ठीक है, उसने क्या किया, जब मैंने बोला कि 1 to 5 तक, तो उसने बोला अच्छा इतना से इतना तक, ओके, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया ये वैल्यू है, तो उसको जाके वो जो कनेक्शन जो है दोनों साइड के लिस्ट के, वहां पे इसका मेमोरी लोकेशन का जाकर फिट कर दिया। तो अल्टीमेट लिस्ट जो है इस टाइप से चेंज हो गया उसका, और अल्टीमेटली ये बन गया। तो वो इंटरनल चीज है, तो उतना अंदर हम लोग अभी नहीं जाते, बट एक चीज सोचा अभी के लिए, मैंने बस ऐसा बोला कि फर्स्ट टू फोर्थ एलिमेंट तक तुम इसको बैठा दो, तो उसने उस हिसाब से चेंज कर दिया। गॉट इट शुभम? गुड। अभी जो है हम लोग और भी बहुत सारे मेथड है, तो बाद में देखते हैं, पहले ऐड लिस्ट देखते हैं। अच्छा, अभी जो है बहुत सारे हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, और एक एक करके सब फंक्शंस के नाम भी हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो मैं एक चीज यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम लोगों ने लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, वो सब चीजें कवर कर लिए है। चेंज एलिमेंट कितना हो चुका है। अभी जो है ना, कैसे हम लोग लिस्ट में और वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो वो सब देखेंगे। ये एग्जांपल अगर तुम देखो, तो फर्स्ट जो मेथड हम लोग स्टडी करने वाले दैट इज अपेंड। अपेंड क्या करते हैं, ये एक मेथड है। मेथड का हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये जो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट या जो भी है उसमें डॉट डाल के जब हम लोग फंक्शन के नाम वगैरह इस टाइप से लिखते हैं, दैट इज एक्चुअली मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ये डालते हैं तो अपेंड फंक्शन या अपेंड मेथड जो है, इससे क्या होता है कि जो मैं इसमें पास कर दिया वो उस पर्टिकुलर लिस्ट के एंड में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो ऐसे एनोटेट में डाल, मैं इसको नहीं कर देता हूँ, ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया मेरा अपेंड। तो अपेंड से हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम लोग एकदम एंड में, लिस्ट के एकदम एंड में ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पे ऑरेंज की जगह पे अगर मान लो मैं डाल दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिस्ट के एंड में 1 2 3 4 5 6 ये डाल देगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया अपेंड। अब और एक है जिसका जिसका जिस मेथड का नाम है इंसर्ट। तो इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस क्या है? अपेंड क्या करते हैं कि एकदम एंड में वैल्यूज को रखते हैं, बट इंसर्ट क्या करते हैं कि देखो इंसर्ट क्या करता है, वहां पर हम लोग दो चीजें डिक्लेयर करते हैं, एक है कि इस लोकेशन में डालो, सेकंड है क्या डालो, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं वो पूरा लिस्ट जो है उसका फर्स्ट वाले लोकेशन कुछ और रहा होगा, इसमें क्या करते हैं फर्स्ट वाले पे वो डालते हैं और दोनों को साइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते हैं। तो अभी चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 वो तो एंड में रहेगा ही वैसे ही, बट यहाँ पर देखो ऑरेंज जो है ये बीच में घुस गया। नॉर्मली फर्स्ट में कौन था? बनाना था, और वो क्या करते बनाना से लेके एंड तक जो शिफ्ट करती राइट, और फिर लेफ्ट में जो जो चीज था वो लेफ्ट में शिफ्ट करती है, ठीक है, तो ऐसा है वो, तो दैट इज इंसर्ट। इस तरीके से भी हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज एक्सटेंड। तो मैं एनोटेट में वो भी पहले डाल देता हूँ, अपन देख लिए तो इसमें भी देख लेते हैं। अगर कोई मुझे थोड़ा सा ये हेल्प कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक्सटेंड हो गया, अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्या सीखने वाले थे? अच्छा इंसर्ट सीखे, इंसर्ट तो देखा है यहाँ पर डाल ओके। एक्सटेंड में क्या होता है? अपेंड में हम लोगों ने क्या देखे कि एक जो मैंने एक एलिमेंट दिया वो उसके एंड में डाल दिया, बट एक्सटेंड क्या करते हैं? अगर मान लो तुम्हें लिस्ट है उसमें बहुत सारे आइटम है, तो उसको तुम्हें टुकड़ा करना है पहले, और फिर सारे के सारे आइटम के एक करके एंड में डालना है। ये काम जो है ना ये एक्सटेंड मेथड करके देते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है, मैंने दिस लिस्ट नाम का एक वेरिएबल रखा, ठीक है, जो क्या करे जिसके अंदर है एप्पल बनाना चेरी, ठीक है, और एक जो है मैंने ट्रॉपिकल नाम के एक और एक वेरिएबल रखा जहाँ पे मैंगो पाइनएप्पल पपाया ये तीनों है आइटम। अब मैंने वो क्या बोला कि ये जो दिस लिस्ट है यानी कि पहला जो वेरिएबल है उसको एक्सटेंड करो और फिर ट्रॉपिकल वो भेज दो, तो क्या होगा ये जो ट्रॉपिकल जो है ये पहले टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, और सर कैसे मिनट मतलब राकेश मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक में बात कर रहे हो राकेश। पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि सर कैसा मिनट है का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राकेश सर पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है राकेश, एक्चुअली तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम चाहो तो अनम्यूट करके बोल भी सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर तो अपना जैसे लिस्ट एक्सेस एलिमेंट कैसे लिखा है पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। तुम्हारा वॉइस भी बहुत सुन पा ब्रेक रहे कर सर? रहा है। सुन पा रहे? गाइस बस बाकी लोग थोड़ा कंफर्म करो कि सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है या हेलो किसी सर। और का। हाँ हेलो। अब अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, बोलो। नहीं नहीं, मैं शुभम बोल रहा हूँ सर। वो क्या पूछ रहा है हम्म। पता है क्या? वो पूछ रहा है वो साइड में लिस्ट एक्सेस एलिमेंट चेंज एलिमेंट लिखा है ना, वो कैसे लिखते हैं? अच्छा अच्छा, ये जो शेयर स्क्रीन का जो एक टूल बार है ना जूम के, तो वहां पर अगर जाओगे ना तो वहां पे देखो एक एनोटेट नाम का एक सिंबल है जो एक पेंसिल जैसा है, ठीक है, वहां पर क्लिक करोगे ना तो मेरे स्क्रीन के ऊपर तुम्हें एक वो दिखेंगे, सिर्फ तुम्हें ही दिखेंगे, ठीक है, एक लिस्ट जहाँ से तुम टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसा है, तो वहां से टेक्स्ट यूज करके ना कहीं पर भी तुम मेरे स्क्रीन में लिख सकते हो।
नेक्स्ट जो है रूपक, सर देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट नम फंक्शन सर स्ट्रिंग फंक्शन। सर मेरा बोलो। क्वेश्चन ये था रूपक झा सर। सर ये आपने जो दिस लिस्ट जो डिफाइन किया है वो तो स्ट्रिंग में दिया हुआ है ना। तो इसमें मुझे स्पेशली जैसे 1 2 3 आपने डाल दिया तो मुझे नम में डिफाइन करना पड़ेगा या डायरेक्ट वो स्ट्रिंग मिलेगा या नम मिलेगा, मैं वो पूछना सर। नहीं, ये तो सारे ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अगर तुम इसमें जो है 45 ये डाल दिए, ये वाला एलिमेंट जो है ये नंबर फॉर्मेट में है। अगर तुम एक्सेस करोगे कि ये लिस्ट के 0th एलिमेंट, तो तुम्हें बोलेंगे ये एक टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है। अगर तुम बोलते हो इसके 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट, तो वो बोलेंगे ये एक नंबर है। वो जरूरत नहीं है सर स्पेशली डिफाइन करने की, मतलब नहीं वो नहीं नहीं, नंबर। कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है ना ये डायनामिकली टाइप्ड होता है, तो इसमें एरे पे ना तुम किसी भी टाइप के डेटा जो है तुम रख सकते हो। बट अगर तुम कंपेयर करते हो जावा पे या C++ या सी में, तो वहां पर क्या होता है ना, मेंशन करना होता है कि एक लिस्ट या जिसको हम लोग एरे बोलते हैं उसमें, ठीक है, वो उसमें किस डेटा टाइप रहेंगे। अगर उसमें नम है तो मतलब उसमें तुम किसी भी स्ट्रिंग जो है नहीं रख सकते हो। बट अगर तुमने डाल दिया कि ये कैरेक्टर के एरे है, तो उसमें तुम जो है नंबर नहीं रख सकते। तो इस टाइप का स्ट्रिक्ट है, ठीक है। बट पाइथन में तुम चाहो तो नंबर रख सकते हो, ये रख सकते हो। अगर तुम चाहो तो इसमें डिक्शनरी भी डाल सकते हो, ठीक है। ABC मान लो ये की है, ये मेरा वैल्यू है, ये भी पॉसिबल अलाउड है, ठीक है। सब कुछ तुम जो है वो रख सकते हो, ओके सर। तो डिफाइन करने का जरूरत ओके सर, थैंक यू सर। है। यस यस सूरज, करेक्ट। तो अभी जो है मैं इसको रन करता हूँ, तो इसमें क्या होता है अभी देखते हैं। तो यहाँ पर दिखेंगे, देखो पहले जो मेरा फर्स्ट एरे जो है वो था, उसके बाद क्या हुआ, ये जो तीनों जो है वो यहाँ पर आके बैठ गए। अब ये अगर एक्सटेंड की जगह पर अगर अपेंड होता तो क्या होता देख लेते हैं। तो देखेंगे, देखो ये पूरा जो पार्ट है ना, इसको एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट किया गया और उसको ही पूरा एंड में ऐड कर दिया गया। तो देख सकते हो यहाँ पे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये पूरा जो है एक ऐड कर दिया गया। बट जब मैं एक्सटेंड यूज किए तो क्या किया उसने, जो सेकंड लिस्ट जो है मैंने जिसको एक्सटेंड के अंदर मैंने भेजा, एक्सटेंड क्या किया उसको टुकड़ा किया और एक एक करके ऐड कर दिया। ये ठीक है, तो ये है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, फिर क्या है, ऐसे हम लोग जो ऐड करते हैं। अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग जो रिमूव करेंगे एक पर्टिकुलर डेटा को फ्रॉम अ लिस्ट। जो सबसे कॉमन प्रोसीजर जो है वो है डॉट रिमूव मेथड। देखो मेरे यहाँ पर क्या है कि एक एरे है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉर्नर पे, हम लोग अभी डॉट रिमूव स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये जो पूरा लिस्ट जो है, ये लिस्ट से एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है इसको रिमूव कर देगा, जो भी मैंने भेजा है। अभी देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके, तो दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे वो नहीं है। अब मान लो बनाना के जगह पे मैंने बनाना 111 ये डाल दिया, यानी कि जो अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होता है देखते हैं। तो देखो एक एरर दे दिया जो है वैल्यू एरर, कि ये जो है जो मैं रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ वो लिस्ट में है ही नहीं। तो आप कैसे रिमूव करने के लिए बोल रहे हो, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे आने वाले मेथड्स में। इधर क्या, तो रिमूव में क्या होता है, हमें जो है जो वैल्यू है उसको ही मुझे भेजना है। अगर कुछ गलत जो अवेलेबल नहीं है, अगर वैसा मैं कुछ अगर भेजा तो वो एरर थ्रो कर देता है। तो ये रिमूव तो एक मेथड गया। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज पॉप। पॉप मेथड कैसे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक एरे है, ठीक है।
अब इसमें मैंने बोल दिया कि पॉप और उसके अंदर मैंने चीजें मेंशन कर दी 1, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स में जो है उसको तुम हटा दो। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है यार, ओ अच्छा मेरा मतलब टाइप हो गया था। तो मुझे दिख रहा है कि एप्पल चेरी ये जो है ये आ गया। थैंक्स शुभम फॉर द हेल्प। तो एप्पल और चेरी ऐसे हो गए। अब अगर तुम पॉप के अंदर जो 1 है ना ये ऑप्शनल है, तो अगर तुम ये नहीं डालते तो वो कौन सा वाले चीजों को डिलीट कर देंगे, तो वो सबसे एंड में जो है ना वो उसको डिलीट कर देते हैं। सी एप्पल एंड बनाना, ठीक है। तो ऐसे जो है ये काम करते हैं। पॉप के बाद अभी और एक मेथड है, और एक तरीका है जो ये एक कॉमन मेथड, और इससे जो ना ये डायरेक्टली मेमोरी से डिलीट कर देते हैं पाइथन। पहले तो है कि मैंने दिस लिस्ट एक लिस्ट डिक्लेयर किया, उसके अंदर जो है ना जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, उसको लिखा बट सामने डिल लिख दिया। इससे क्या होता है पाइथन जो उसको पूरा मेमोरी से ही गायब कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है वो डिलीट भी हो जाते हैं। तो ये है डेल कीवर्ड, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लिस्ट के स्पेसिफिक है, ये किसी भी वेरिएबल पे यूज कर सकते हो। पाइथन सीधा उसको मेमोरी से ही हटा देगा, ठीक है। तो मतलब वो डिलीट ही हो जाता है। अब अगर तुम्हें मान लो पूरा का पूरा लिस्ट को ही गायब कर देना है, सीधी बात, ये दिस लिस्ट है हटा दो। दिस लिस्ट को ही वो हटा देगा। चलो अब जम करके देखते हैं, देखोगे क्या देंगे। वो बोलेगा भाई दिस लिस्ट नाम का तो कुछ है ही नहीं। क्यों? कि उसने तो दिस लिस्ट नाम की चीजों को ही हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे वो डेल कीवर्ड जो है वो काम करते हैं। लिस्ट के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल तो हम लोगों ने देख लिया अपेंडिक्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं तुम्हारे, जैसे रिवर्स जो क्या करेंगे पूरा लिस्ट के उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन है। फिर सॉर्ट वो करते क्या कि वो सॉर्ट करने के लिए यूज होते हैं। ये हम लोग आने वाले इसमें जो है ना धीरे धीरे जो जो चीजें अननोन रहेंगे वो यूज करेंगे। कि हो सकता है और भी बहुत सारे जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। तो ये इतना सही है पूरा लिस्ट के, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग टपल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। वैसे टपल में तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें जो है ऐड करने का या एक्सटेंड करने उस टाइप की चीजें कुछ है ही नहीं, ठीक है। बट इन सब चीजों को छोड़ के बाकी जो जो कॉमन सी चीजें है ना वो चीजें देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं टपल के बारे में देख लेते हैं। मैं अनोटेट कर देता हूँ। इसमें क्या होगा देखिए, इसको भी हम लोग एक्सेस जो है ना सेम तरीके से ही करते हैं, ठीक है। जीरो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऐसे, ठीक है। फर्स्ट जो एक फंक्शन है जो है len यानी कि लेंथ, तो वो दिखा देते कितने आइटम है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखे स्ट्रिंग के वहां पर भी देखे। तो सेम जो हम लोग वो लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो दिखा देते हैं कि कितने सारे आइटम है। तो ये हो गया भाई वगैरह, ये सब तो हो ही गया। एक्सेस कैसे करना वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। अपडेट जो है वो टपल में अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसा अगर तुम्हें क्वेश्चन देते कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक टपल है तो तुम्हें चाहते कि सेम टपल बट एंड में एक वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट से यही जो है ना लिखा हुआ है, बट तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि तुम्हें आउटपुट जो चाहिए वो है ये चाहिए आउटपुट, ठीक है। वो कैसे होगा,
नॉर्मल तो अगर मैं इसको, इसमें तो अपेंड एक्सटेंड टाइप का तो कुछ है नहीं, और अगर मैं अलग से तो ऐड भी नहीं करने देंगे। तो सीधी सी बात है, हमें पहले क्या करना है, मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, इस लिस्ट। मैं पहले क्या कर देता हूँ, लिस्ट जो टाइप कास्टिंग है उसको यूज कर देता हूँ, यानी कि लिस्ट को यूज कर, यानी कि ये क्या करेंगे, पूरे टपल को ना एक लिस्ट बना देंगे पहले। तो लिस्ट बना देंगे तो अब अपने पास पावर है कि पीछे सामने ऐड कर देना कहीं पर भी। तो मैं अभी सिंपल क्या कर देता हूँ, दिस टपल की जो लिस्ट यानी कि जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया वो डॉट अपेंड, उसके पीछे अपेंड करो। क्या अपेंड करना है, मैंगो। तो क्या होगा, अभी मेरा एक नया लिस्ट बन गया जिसके पीछे मैंगो लिखा हुआ है। अभी मैं फिर से उसको टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट इज इक्वल टू टपल, और उसके अंदर मैं भेज देता हूँ दिस टपल लिस्ट। अब इस आउटपुट को मैं अगर अभी प्रिंट कर देता हूँ, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो देखो मेरा आउटपुट जैसा मैंने बोला था वैसे ही हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है ट्रिक्स है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं। हाँ, तो इतना सा ही है टपल में। टपल में उतना कुछ है नहीं। अभी जो है हम लोग जो थोड़ा सेट के बारे में देख लेते हैं। तो सेट हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट क्या है, कि सेट मीन जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे फॉर एग्जांपल बनाना चाहिए, अगर मैं और भी कॉमा कॉमा डाल के फिर से और भी 2-4 बार एप्पल लिख दें, 2-4 बार बनाना लिख देता हूँ, तो वो सब ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होकर सिर्फ ये तीनों आइटम ही रहेंगे। सो ये है सेट। अब सेट जो है, सेट ऑर्डर्ड नहीं होते, ये मैंने एक बार हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट, हाँ ये ऑलरेडी मैंने दिखाया है अनुज, ठीक है। वो लिस्ट नाम का जो वो कास्टिंग है उसके थ्रू अगर भेज दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो तो अभी जो है टाइम है 10:26, तो हम लोग जो 10:30 को ब्रेक लेंगे, ठीक है, अराउंड 5-10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अब जो है ऐड कैसे करना है, ठीक है, कि एक सेट है लेट्स से तुम्हारे पास। अब इसमें ऐड कैसे करना है, अभी देखो ये अपेंड एक्सटेंड इसमें काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखो अपेंड जो वो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर, सेट में तो ऑर्डर काम नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए उसमें अपेंड एक्सटेंड काम नहीं करता, बट उसका अलग अलग मेथड है। एक है ऐड, ठीक है। ऐड अगर डालोगे तो वो क्या कर देते हैं कि सिंपली उसको ऐड कर दिया, तो कहीं पर भी ऑरेंज अभी तो यहाँ पर दिख रहा है कि एंड में है, बट ऐसे गारंटी नहीं कि वो एंड में ही ऐड करेंगे, ठीक है। इस देखो इसमें ऑर्डर चेंज हो गया, तो फर्स्ट टाइम जो मेरे पास ये देखो ऑरेंज अभी सेकंड में आ गया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो वो फिक्स नहीं है क्योंकि सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होते, ठीक है। तो अभी हम लोग सेट देख रहे थे, मैं अनोटेट कर देता हूँ सेट, फिर जो है ऐड, ये वाले जो चीजें हम लोग सीखे हैं, ओके। ऐसे जो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, चीजों को। नेक्स्ट जो चीजें है और एक मेथड है इसमें जो इसको हम लोग बोलते हैं अपडेट, ठीक है। देख इससे क्या होता है, ये मेरा एक सेट है, ये और एक सेट है, मैं बोल रहा हूँ कि इस सेट को अपडेट करो किससे, इस सेट से। तो जो जो चीजें यहाँ पर यूनिक है जो इसमें नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है इसमें वो ऐड कर देंगे। मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखेंगे ये देखो एग्जैक्टली जो मैंने बोला सेम आउटपुट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब अपडेट मेथड जो है ना, इसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने एग्जांपल में जैसे क्या है कि सेकंड जो चीज है ये भी एक सेट है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर तुम इसको लिस्ट भी बनाते हो ना सेट की जगह पे तो भी काम करेगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो देखो काम कर गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सेट ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब सेट से आइटम कैसे रिमूव करना है, तो इसमें जो है ना डॉट रिमूव जो है वो काम कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि डॉट रिमूव ये मेथड के लिए ऑर्डर के कुछ जरूरत नहीं है। तो सेम जैसे हम लोगों ने लिस्ट में देखे, सेम इसी तरह से सेट से भी हम लोग
ऐसे आइटम को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो दिख रहा है। सेम और एक तरीका है जो है डिस्कार्ड। इसको थोड़ा नीचे कर दो, बिल्कुल दिखता नहीं। देखो इतना सा पार्ट को तुम देखो, डिस्कार्ड से भी जो है ना वो रिमूव कर देते हैं। तो बात यह है कि दोनों में जो है डिफरेंस क्या है। दोनों टर्मिनल के काम नहीं कर रहा है मेरा। अभी दिख रहा है कि दोनों जो है सेम टाइप का आउटपुट दे रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर बनाना में तुम यहाँ पर अगर कुछ ऐसे डाल दिए कि जो अवेलेबल है नहीं, तो वो एरर थ्रो करता है। ये हम लोगों ने लास्ट इसमें देखे है, राइट। बट अगर तुम डिस्कार्ड में अगर तुम ऐसे कुछ डाल दिए जो अवेलेबल है नहीं, तो देखते हैं वो कुछ एरर थ्रो नहीं करता, बट वो क्या कर देता है कि अगर वो अवेलेबल है तो ही डिलीट होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं। अभी तो फिलहाल 10:31 है, तो 10 मिनट का एक ब्रेक, उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए क्या कोई देखते रहो। ओके, तो हम लोग 10:41 को फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो अभी हम लोगों ने देखे कि ये रिमूव एंड डिस्कार्ड। अभी सेम तरीके से इसमें जो हम लोग जो वो पॉप जो देखे थे वो भी इसमें काम करते हैं। ठीक है, बट पॉप में जो है कोई इंडेक्स इसमें हम लोग नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये सब गया। नेक्स्ट जो है वो है डिक्शनरी के ऊपर अभी हम लोग जो है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो वैसे डिक्शनरी कैसे लिखना है वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिए है, पहले भी देखे थे, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। ऐसे जो है हम लोग डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं सिंपली प्रिंट करूँ इसको, तो मुझे जो है ऐसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। अब टपल और लिस्ट जो है ये तो सिक्वेंशियल होते हैं, तो 0 1 2 ऐसे करके लिखते हैं। और इसमें डेटा अगर एक्सेस करना है तो मुझे इसके वो 0 1 2 जैसे लिखते थे, सेम तरीके से यहाँ पर ब्रांड, मॉडल, ईयर ऐसे लिखने होते हैं। तो कैसे लिखना होता है एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं भी इसको रन करूं तो मुझे दिखेगा फोर्ड, क्योंकि इसके ब्रांड में फोर्ड लिखा हुआ है। तो ये है बेसिकली की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। सेम इसमें जो हम लोग लेंथ वगैरह वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ जो है चलते हैं। और सेम तरीके से क्योंकि ये डायनामिक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कलर्स जिसमें रेड व्हाइट, यानी कि ये जो है ये एक लिस्ट है, तो एक पर्टिकुलर की के अंदर वो एक लिस्ट, या लिस्ट के अंदर भी और एक डिक्शनरी। तो मतलब हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अभी इसको दो तरीका है, ठीक है, यूज करने के लिए।
एक तो ये है, दूसरा है गेट मेथड यूज करके, प्रिंट के अंदर, ठीक है। ऐसे करके भी हम लोग जो है ले सकते हैं। अभी मॉडल तो यहाँ पर है नहीं, बात यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये नॉर्मल काम कर रहा है। बात ये है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ अननोन ऐसे कुछ की दिए जो अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये एरर थ्रो कर देंगे, ठीक है। बट नीचे वाला जो है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो नीचे वाले को अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे दिखेंगे वो नन रिटर्न कर देते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो वो रिटर्न नन करता है, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अब इसमें भी जो है वैल्यू असाइन कैसे करना है, सेम तरीके से। वो फॉर एग्जाम्पल पहले सिंपली क्या करना होता हूँ, उसको ईआर को मुझे चेंज करना, तो सेम असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हम वो यूज करेंगे, ठीक है। कि वाई ई ए आर ईयर पे 2021 तो सिंपली वो चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने डिक्शनरी भी और कर रहे हैं वैसे, लिख देता हूँ। तो ऐसे जो हम लोग चीजों को, वैल्यूज को चेंज करते, कैन वी चेंज की, नहीं की को तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो करना है तो तुम्हें क्या करना है कि सूरज ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या कैन वी चेंज की, द आंसर इज नो, हम की को चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि हमें जो है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर के जगह पे ईयर 2 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि सिंपल, ठीक, डिस्ट्रिक्ट के ईयर 2 इक्वल टू ईयर। ऐसे अगर पहले मैं ये बना लेता हूँ तो क्या हो गया, मेरे ईयर 2 नाम के एक वो बन गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो है मुझे इसको डिलीट कर देना है, सिंपल, खत्म हो गया, खत्म खत्म हो गया। तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐड कैसे करना है, सेम मैंने यहाँ पर ऐड ही कर दिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तुम सिंपल ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिमूव कैसे कर सकते हो, एक तो ये डेल कीवर्ड बहुत ही ईजी है, तो बस इतना सही है डिक्शनरी में अभी के लिए, ठीक है। देख सकते हो चीजें जो है ना बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यही है आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है। आज का क्लास ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि कल भी हम लोगों ने बहुत सारी नए नए चीजें सीखे, तो जिन जिन लोग पूरा नए हैं नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से, उनके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आज जो हम लोग इफ एल्स यूज करके खत्म कर देंगे, और सैटरडे को भी तुम लोगों का क्लास होगा, तो उसमें हम लोग जो है लूप कंप्लीट करेंगे उस दिन। इफ एल्स क्या होते हैं कि अगर मान लो मुझे ऐसा लिखना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ये करना है, दैट इज इफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है अगर बी जो है वो ए से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ऐसे जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये देखो ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो हम लोगों ने पहले देखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कंडीशनल ऑपरेटर डालते हैं, तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। रन करके देखते हैं, देखो ये आएगा कि बी इज ग्रेटर देन, अब मान लो बी का वैल्यू जो है 200 के जगह 20 कर दिया, यानी कि ये अब गलत हो गया, बी इज नॉट ग्रेटर देन 1, राइट। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो कुछ नहीं आउटपुट, ठीक है। तो ये एक सिंटेक्स है, ठीक है।
अब इसमें एक चीज दिमाग में रखना है कि ये इंडेंटेशन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन के लिए, ठीक है, कि जब भी हम लोग ये कोलन वाला साइन यूज करते हैं ना एंड में, तो उसके नेक्स्ट लाइन जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि इसके नीचे जो मैं लिखने वाला हूँ ना कोड, इसके नीचे जो चीजें मैं लिखने वाला हूँ ना, सब वो इफ ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो पाइथन में इंडेंटेशन मेंटेन करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है एलिफ का फुल फॉर्म है एल्स इफ। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर क्या, अगर मुझे मान लो ना ऐसा कि दो कंडीशन चेक करने हैं, अगर ये हुआ तो ये करो, नहीं तो अगर ये हुआ तो ये करो, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे जो है ना हम लोग मल्टीपल ये इफ एल्स ऐसे ऐसे जो करते हैं। मैं रन कर दिया तो मुझे दिख रहा है कि ए एंड बी आर इक्वल। अगर मैं बी को 3 कर देता हूँ, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक अभी करेक्ट होगा। मैं रन करता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा आ रहा है। अब मान लो ऐसे तो कंडीशन है, और एक पार्ट जो होता है ना दैट इज एल्स। तो इसमें क्या होता है, देखो, अगर ये हुआ तो ये प्रिंट करो, अगर ये नहीं हुआ तो अगर ये हुआ तो ये प्रिंट करो, नहीं तो अगर कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये कर दो, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग ये हुए a इज ग्रेटर देन b, ये दिखा है, क्यों, क्योंकि 200 इज ग्रेटर देन 33। 200 को 20 बना देता हूँ। अब जो है b इज ग्रेटर देन, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब सबको समझ में आ रहा है कि कैसे ये इफ एल्स एक बहुत ही कॉमन सी चीज है वो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा नहीं, और 2-3 चीजें हैं। हम चाहे तो मल्टीपल कंडीशंस भी जो है ना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, ऐसे यहाँ पर मुझे दो कंडीशन चेक करने हैं कि अगर a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन a है, तो मुझे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग मल्टीपल कंडीशन भी एंड या और ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंग्लिश जैसा है कि अगर ये एंड ये बोथ सेटिस्फाई हुआ तो रन कर दो, ठीक है। अब सेम और के लिए देखते हैं। और का मतलब क्या है कि अगर ये हुआ या ये हुआ, यानी कि दिस, इफ दिस और दिस, इन दोनों में से कोई एक हुआ तो ही एनफ है, ठीक है। तो ये और ऐसे हम लोग जो है लिखते हैं, ठीक है। रन कर देते हैं सेम ये सब। अभी जो ये सब चीजें सॉरी, ये सब जो चीजें हैं ये हमें एक्चुअली सिंटैक्स जो है ना वो याद रखने के लिए जो ये सारी की सारी चीजें जो है सिखाए जा रहे हैं। अब मल्टीपल या नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, देखो अगर ये है कि ये एग्जांपल को देखो, ये एक इफ ब्लॉक है, मुझे देखना है कि जो नंबर x है वो 10 से भी बड़ा है एंड 20 से भी बड़ा है या नहीं, इस टाइप से मान लो, ठीक है। और उसके हिसाब से मुझे प्रिंट करना है। तो सिंपल यहाँ पर दिख रहा है, मैंने फर्स्ट चेक डाला कि x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, मतलब ये यहाँ के ब्लॉक के कोड रन होगा। तो पहले ये वाला रन लाइन रन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग फिर से और एक इफ एल्स ब्लॉक डाल रहे हैं। तो मतलब ऐसे जो है ना नेस्टेड, इसके भी अंदर और नेस्टेड, ऐसे जो है हम लोग n नंबर तक ऐसे नेस्टेड बना सकते हैं हम लोग इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो भी देखते हैं यहाँ पर ऑल्सो अबव 10 एंड ऑल्सो अबव 20। अगर मैं इसको 15 बना देता हूँ तो अबव 10 बट नॉट अबव 20, यानी कि पहले ये वाला रन हुआ, उसके बाद ये इफ एल्स ब्लॉक में से एल्स वाला ब्लॉक रन हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो है वो काम करता है। अब एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट है जो है टर्नरी ऑपरेटर, जो इफ एल्स को जो ना शॉर्ट फॉर्म पे करके देता है, ठीक है। जो है ऐसा, देखो पूरा इफ एल्स पार्ट जो है ना वो एक लाइन में कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये कैसे लिखते हैं, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो इफ ये है, एल्स ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग एक लाइन में, यानी कि पूरा इफ एल्स ब्लॉक का जो भी है ना पूरा चीज हम लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें
बहुत सारे और भी चीजें कंडीशन, इफ एल्स ब्लॉक मल्टीपल है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इन चीजों को ना ज्यादा अभी दिमाग में मत लो, ये जब प्रैक्टिस करोगे तो तब ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे और दिमाग में भी बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो ये प्रिंट करो अगर ये है, नहीं तो ये प्रिंट करो अगर ये है, नहीं तो ये प्रिंट करो। ठीक है, तो ये अभी कॉम्प्लेक्स है, ये इतना अभी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था अपना इफ एल्स, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। अब ये तुम सब लोग जो है ना एक्चुअल प्रोग्रामिंग के इसके अंदर जा रहे हो। ठीक है, पहले तो ये डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करना, कैसे एक्सेस करना, वो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये इफ एल्स, फिर ये कंडीशन चेक्स वगैरह ये सब करना है। तो सबके लिए एक टास्क रहेगा जिसमें क्या है, हेलो सर। कि एक वेरिएबल रहेगा जिसमें जो है कुछ एज मेंशन रहेंगे। तुम्हारा प्रोग्राम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि अगर वो नंबर, यानी कि वो एक एज है, ठीक है, तुम्हारे प्रोग्राम जो है प्रिंट करेंगे कि वो जिसका एज वो है वो अडल्ट है या नहीं, यानी कि क्या एज उनके 18 या उसके अबव है, तो प्रिंट करेंगे कि ये द पर्सन इज अडल्ट, अदरवाइज प्रिंट करेंगे कि तुम तभी बच्चे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो बस आज के लिए आई गेस इतना सही है। अभी क्वेश्चंस सुनते हैं। यस शुभम। हेलो सर। बोलो। हेलो शुभम, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। हाँ शुभम बोलो। हेलो। हाँ हाँ शुभम सर। बोलो। हाँ, जो हमने इफ एल्स एलिफ यूज किया ना, एलिफ, हम्म वो मतलब उसकी जगह एल्स नहीं यूज कर सकते क्या? नहीं, वो एक्चुअली सिंटैक्स है ऐसा। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एल्स इफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बट पाइथन में जो है वो एलिफ लिखते हैं। मतलब उसी उसमें सिर्फ उसी एक हम्म सेंटेंस। हम्म हम्म मैं कंट्रोल सेट करके चला जाता हूँ। या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कुछ में ये यहाँ पे एल्स इफ ये पूरा वर्ड लिखना होता है, ठीक है, बट पाइथन में एलिफ लिखा होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है अगर तुम किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो तो, बट ये सिंटैक्स है एक्चुअली इसका। तो हेलो सर। हाँ तो बोलो। फिर हम लोग इधर इफ एलिफ एल्स लिखते हैं, तो फिर हम्म उधर इफ के अंदर इफ एल्स क्यों नहीं लिख सकते? मतलब इफ और नीचे इफ और नीचे एल्स। ये भी लिख सकते हैं ना, वो भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा है ना, ये बस मतलब एग्जांपल समझाने के लिए कि एलिफ कैसे हाँ, लिखते हैं वो समझाने के लिए। मतलब दोनों में ये से है कौन ना। सा भी, दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं ना? कोई भी यूज कर सकते हो। अच्छा। इसको भी थैंक यू। हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं ना, इसको सीधा दिस एंड दिस ये डाल देते हैं ना, या एल्स में ऐसे कर सकते थे ना। तरीका बहुत ही है, बस एक एग्जांपल के लिए हम लोग ने ऐसे यूज किया। गॉट इट। यस सर। ओके, जिसका भी जो भी क्वेश्चन है पूछो। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। ओके सर, टपल वंस इन शॉर्ट। ओके, ओके, तो टपल क्या है? टपल में जो लिस्ट का जो है ना उसका छोटा भाई है मान लो। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है चीजों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और लिस्ट जो है जिसमें हम लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चीजों को चेंज मतलब एक वैल्यू ऐड कर देना, एक वैल्यू रिमूव कर देना, ठीक है, या कुछ वैल्यूज को अपडेट कर देना, ऐसा। अब आते हैं फिर हम लोग टपल क्यों यूज करते हैं। रीजन इज टपल जो है वो बहुत ही फास्ट है लिस्ट के कंपेयर कंपेयर में। बात यह है कि क्यों वो फास्ट है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने देखा लिस्ट में जो है ना बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना होता है कि उसका लोकेशन क्या है, आई मीन ठीक है, हम उसको एक्सटेंड वगैरह भी कर सकते हैं ना। तो उसमें क्या है ना, वो मेमोरी लोकेशन का
बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करना होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसको मिनिमम 2 मेमोरी ब्लॉक जो लेना ही होता है। बट टपल के उसमें क्या है, कोई अपडेट का कुछ फंडा नहीं है, तो वो क्या करते हैं पूरा वो लिस्ट आई मीन जो टपल है उसको एक ही मेमोरी लोकेशन में रखते हैं। तो जब हम उसको फेच करना है या उसको यूज करना है कहीं पे, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि वो तो एक ही मेमोरी ब्लॉक में, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही है टपल का पूरा फंडा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, तुम एक बार बस ऋषभ बोल दो कि इज इट क्लियर, तब तक मैं प्रतीक का क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाउ टू एंड द कोड ब्लॉक सर, लाइक इन जावा वी यूज क्लोजिंग ब्रैकेट। यस, सब देखो इसमें क्या होता है, देखो प्रतीक, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं समझाने के लिए ब्लॉक। ठीक है, कि इसके अंदर जो ब्लॉक है ये एक ब्लॉक है समझाते हैं। बट पाइथन में क्या करते हैं हम लोग, इंडेंटेशन से समझाते हैं ब्लॉक को। जैसे ये जो इंडेंटेशन है यहाँ से पूरा ये लाइन इतना सा एक ब्लॉक, इसके बाहर अगर आ गए तो मतलब ये दूसरा ब्लॉक है। अब इफ के अंदर भी जो ये जो और एक को बनाया ना, इसके अंदर तुम कुछ लिखते हो, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो ये जो सामने जो ये इंडेंटेशन है ना, इसके लिए ऐसे जो हम लोग समझते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है। अब इसको नॉर्मल शुरू में थोड़ा दिक्कत आ जाए, भाई ये थोड़ा अजीब सा ही दिखने में। ठीक है, अभी अब ये गुड प्रैक्टिस किस लिए है, इससे ना आपका कोड जो ना बहुत क्लीन रहेगी, क्योंकि ये आपको फोर्स करेंगे कि भाई ऐसा है नहीं कि वो सेमीकोलन डाल के 10 लाइन एक लाइन पे डाल दो, इतना वो अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या है कि अपना कोड जो है क्लीन रहेगा, तो थोड़ी देर के बाद देख लेना कि बहुत ही वो अच्छा फील होता है कि कोड मेरा पूरा क्लीन होता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है प्रतीक के बाद, सूरज ने इफ एज ग्रेटर देन 18, यस करेक्ट, if age greater than 18 print adult, else print yeah, yes correct सूरज। हुजैफ ने लिखा है एज if age greater than 18 print you are adult, yes correct। रूपन सर it is sir it is compulsory after if we have to use else, no कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तुम सिर्फ if ब्लॉक्स को ही लिख सकते हो, या if के साथ elif लग के छोड़ सकते हो, या if के बाद else ब्लॉक करके भी छोड़ सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि तुम if ब्लॉक बिना लिख के elif लिख के, वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा else को हम लोग और भी बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग अलग होता है, वो भी हम लोग जब फ्यूचर में देखेंगे। ये रूपक का क्वेश्चन था, गए सर कैन वी यूज ब्रेक इन elif, नो ब्रेक हम लोग यूज करते हैं लूप के टाइम पे, लूप से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली देखेंगे लूप के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी कल क्लास लिया है किया, तो मैंने सोचा था एक बार कि आज ही लूप वगैरह भी कंप्लीट कर दूं, फिर देखा कि नहीं, कल में हम लोग जो है पूरा 2 घंटे की क्लास ली है, अगर आज भी वो करने बैठेंगे तो ज्यादा हो जाएगा प्रेशर सब लोगों के लिए, तो इसलिए इतना तो फिर कल जो है, कल नहीं सॉरी सैटरडे का क्लास भी बहुत ही छोटा होगा, तो उसमें भी हम लोग क्या सिर्फ ये लूप वाला पार्ट जो है ना वो कवर करेंगे, और लूप और if else फिर जितने भी चीजें सीखे हैं उन सबको मिक्स करके सॉरी 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट दिन के क्लास होंगे। तो या दैट्स इट। तो किसी का कोई और क्वेश्चन पूछो बिंदास, फिर से मैं 2 मिनट दे देता हूँ। अभी तो 11:03 है, तो 11:05 तक देखते हैं, वेटिंग फॉर क्वेश्चन। बिंदास पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मर्जी पूछो। हुजैफ ने लिखा माय कोड इज showing error, age is equal to 20, if age greater than 18 print you alert, else print you not alert। ओके, तो हुजैफ कौन सा वाला एरर भेजा है, हमें कौन सा वाला एरर थ्रो कर रहा है वो एक बार बोलो। मे बी वो इंडेंटेशन एरर ही बोलेंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो प्रिंट के सामने जो स्पेस है ना, उसमें देखो कितने सारे स्पेस है। अगर तुम ये आईडी यूज करते हो ना, तो खुद से 4 स्पेस या इस टाइप से स्पेस जो है ना डाल देंगे। तो प्रिंट के सामने देखो कि उसमें 4 स्पेस है या नहीं। ठीक है, जो ब्लॉक है ना वो नॉर्मली 4 या 8 ऐसे यूज होते हैं। ठीक है, तो तुम बस उसको अपडेट करो, ठीक ठाक हो जाएगा। या एडिटर को यूज करोगे ना, तो खुद से ना एग्जैक्ट जो ब्लॉक है ना उसमें लेके आएंगे।
अभी रूपक लिखा है when we have minimum 3 condition that time we will all condition. रूपक मुझे कुछ समझ में नहीं आया. When we have minimum 3 condition that time we will condition. मैं समझ में नहीं आया रूपक. तुम चाहो तो अनम्यूट करके बोल भी सकते हो. हेलो रूपक, इधर. Yes, sir. Yes. अच्छा. अच्छा, तो तुम्हें क्या तुम ये बोल रहे हो कि अगर तुम्हें अगर मान लो 3 से भी ज्यादा कंडीशन है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था क्या मिनिमम अगर 3 कंडीशन है तो हम पर कंडीशन जैसे इफ में एक कंडीशन मैंने डाल दिया, फिर एलिफ में डाला, फिर एल्स में डाला, तब तो हम तीनों कंडीशन का यूज कर सकते हैं ना. राइट राइट राइट. और अगर तुम चाहो और भी एक्सटेंड कर सकते हो, एलिफ 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 ऐसे करके पर इतने सारे मर्जी इसमें तुम से एलिफ भी डाल सकते हो. हेलो सर. हाँ बोलो. हेलो, एम आई ऑडिबल? बाकी कोई भी एक बार कंफर्म कर दो कि मैं ऑडिबल हूँ, राइट? हाँ. रूपक, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? रूपक? ओके, आई थिंक वी लॉस्ट रूपक. ठीक है, तो किसी और का भी जो भी क्वेश्चन है पूछ लो. अगर क्वेश्चन नहीं है तो वो भी बता दो. ओके, हाउ वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर टर्मिनल. यस बुधाई. तो मैं वो कवर नहीं किए थे बट हम लोग कर सकते हैं. देखो यहाँ पर x जो है ना, इसको मान लो हमें इनपुट लेने, ठीक है. सिंपल INPUT, ठीक है. नंबर दो, ठीक है. मैं इसको रन कर दिया तो एरर मुझे मिलेंगे. मैं दिखाता हूँ क्यों एरर आ रहा है. यहाँ पर मुझे बोल रहे हैं नंबर दे दो, मैं बोल दिया 41. देखो एरर क्यों? क्योंकि ये जो 41 गया है ना वो एज ए स्ट्रिंग गया है, ठीक है. क्योंकि मैं जो भी टाइप करता हूँ सब एज ए स्ट्रिंग है. तो मुझे क्या करना है, सिंपल इसको इंट से रैप कर दो, यानी कि जो भी इनपुट आएगा ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो. देखते हैं. बोल रहे नंबर दे दो, तो मैंने दे दिया 41. 10 रन हो गया, ठीक है. तो ऐसे जो है हम लोग इनपुट लेते हैं. और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. मैं 10-9 तक, सॉरी 11-9 तक वेट करता हूँ. ओके, थैंक्स शिवम फॉर कंफर्मिंग. कोई क्वेश्चन नहीं है. बाकी का भी अगर ऐसा है तो पोस्ट कर सकते हो कि नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन. थैंक्स सूरज फॉर कंफर्मिंग. ओके, सो 11-9 हो गए. इससे कुछ क्वेश्चन नहीं मिला तो yeah, I think we can close the call then. ओके, थैंक्स एवरीवन. आज का क्लास थोड़ा छोटा हुआ. कितने घंटे, 1.5 घंटे का क्लास हुआ. थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. गुड नाइट, बाय बाय.